अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज आपको पता है जो सबसे अफसोसनाक आज की खबर है वो कल रात कल रात नहीं बल्कि आज रात जो अभी गुजरी है। इस्लामाबाद पुलिस ने जो पुरअमन बलोच बच्चियां, बहनें, हमारी हमारी बेटियां, हमारी माएँ तुर्बत में बलाच मरी के बेईमाना कत्ल की वजह से इस्लामाबाद इंसाफ मांगने आई थी। ठीक है, सीटीडी ने वहां पर उनके बलोच भाई को कत्ल किया और यहां पर कल रात वो इंसाफ मांगने आने वाली बच्चियों पर पुलिस ने हमला करके उनको जदोकोब किया, गिरफ्तार किया। और आपको पता है इन बच्चियों में 10-10, 12-12 साल की बच्चियां भी थीं। महाजेब बलोच वो बच्ची है, उसका भाई अगवा कर रखा है हमारी रियासती एजेंसियों ने, वो भी थी उसमें। सायरा बलोच भी थी, वो छोटी सी बच्ची। समीदीन बलोच भी कराची से आई हुई थी। महारंग बलोच जो रेजिस्टेंस का फेस है, वो भी एक मेडिकल की तालबा है, 20-25 साल की होगी, वो भी आई हुई थी। 80 साल की एक बूढ़ी माँ भी अपना बेटा मांगने आई हुई थी। ठीक है, 250 के करीब ये लोग कल रात गिरफ्तार हुए। बड़ी दिलेरी दिखाई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पुलिस को इस्तेमाल करके। ठीक है, आप अंदाजा कीजिए इन बच्चियों के हाथ में लाठी तो छोड़िए, पत्थर भी नहीं था। और ये क्या एक्सेस मांग रही थी? रेड जोन में ना जाने का नहीं कह रही थी कि हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है या हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमने ऐवान सदर जाना है, वजीर आजम ऑफिस जाना है, सेनेट जाना है, कहीं पर भी जाना नहीं। ये कह रही थी प्रेस क्लब जाना है। ठीक है, और प्रेस क्लब कहां पर है? वो रेड जोन से कोसों दूर है, रेड जोन में भी नहीं है। और हर पाकिस्तान में जो शहरी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो प्रेस क्लब के सामने जाते हैं, एहतजाज करते हैं। जिन्होंने कैंप लगाना होता है कैंप लगाते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले कई सालों से। मैं जब से इस फील्ड में हूं, हमारे प्रेस क्लब के सामने यही हो रहा था इधर इस्लामाबाद में। ठीक है, और ये बलोचों के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला जब थे, उन्होंने एक पूरा हुक्म दिया था। तब भी इसी तरह बलोचों को उधर स्टूडेंट्स को एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिली थी। उनका कैंप खड़ा गया था कि आप इनको सिक्योरिटी देंगे जब ये एहतजाज करना चाहेंगे। और क्या हम इतने बेहिस, बेशरम, और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं? क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। ठीक है, ये बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, एक मकबूजा इलाका है। हमने क्या उसको समझा हुआ है? क्या जो आर्टिकल 16 पाकिस्तान के हर शहरी को और पाकिस्तान के तमाम शहरियों को किसी भी मसले पर इकट्ठे होकर एहतजाज का हक देता है, क्या आइन बलूचिस्तान पर लागू नहीं होता? या बलूचिस्तान के लिए आर्टिकल 16 आइन से हजफ हो जाता है, या हेल्ड इन अबायंस हो जाता है, जो मिलिट्री डिक्टेटर आइन को किया करते थे? ठीक है, या आर्टिकल 19A का इतलाक बलूचिस्तान पर नहीं होता, वो आज़ादी इजहार राय नहीं रखते, वो अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है पाकिस्तान आज का? और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, ठीक है, वो अनवार काकड़ प्राइम मिनिस्टर, हमें बार बार बताए थे, देखो बलूचिस्तान से हमने प्राइम मिनिस्टर लाए हैं, केयर टेकर। ठीक है, वो सादिक संजरानी, वो भी अगेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, वो चेयरमैन सेनेट है, वो भी बलूचिस्तान से। उसने पूरी बलूचिस्तान में संजरानी एम्पायर खड़ी कर दी है। रिको डिक और पता नहीं कहां कहां स्मगलिंग में उसके नाम आते हैं। ठीक है, और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, चीफ जस्टिस कादी फजीसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। और बड़े फख्र से बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान की तहरीक में किरदार अदा किया। ठीक है, एक ऐसे वक्त में इन लोगों के सूबे की बच्चियां टूटी जूतियों, फटे कपड़ों के साथ वो तुर्बत से चलती
जलील होती होती इस्लामाबाद के दरवाजे पर पहुंचती हैं और पुरअमन, और ये वो सलूक करते हैं, ठीक है, कि हम बलोचों को ये यकीन दिलाएं कि आप हमारे लिए अछूत हैं, आप हमारे लिए निजस और नापाक हैं, कि आपके नापाक कदम हमारी इस्लामाबाद की ज़मीन पर ना पड़े। इस ज़मीन पर तो जर्नैलों की गाड़ियों के और सिक्योरिटी के काफिले गुजरने होते हैं, इधर तो जजेस ने अपने सिक्योरिटी मोटरगार्ड्स के साथ घूमना होता है, इधर तो वज़ीर आज़म बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बैठ के खाने खाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। यहां पर ये 2 टके के बलोच आएंगे? क्या ये हमारी रौनक का लेवल पहुंच गया अब? क्या हम कहते हैं हमारे से दूर रहो, गंदे मैले बलोच, परेटो परेटो। यहां पर तो साफ उजले जर्नल अपनी कड़कती वर्दी के साथ आते हैं। यहां पर तो जजेस काले कोट पहन के फिरौन बन के बैठते हैं बेंचेस पे। यहां पर तो वज़ीर आज़म कठपुतलियां पार्लियामेंट में बैठ के अब अगली हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग शॉपिंग लिस्ट लेके निकली हुई है बलोच सरदारों की, कि हमने बलोच सरदार खरीदने हैं कितने अपनी पार्टी में, ठीक है। और ये वो बलोच सरदार हैं सारे के सारे जो अपने इन बलोच अवाम के साथ लॉयल ही नहीं है, उनके साथ खड़े ही नहीं होते, बल्कि उनकी नस्ल कुशी की सपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए हम कैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान के वफाक के साथ जोड़ रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम पार्टियां कैसे कह सकती हैं कि हम वफाक की सियासत कर रहे हैं? चंद बलोच सरदार जो कि बलोचों की नस्ल कुशी में मुलव्विस हैं, उनको अपनी पार्टियों में शामिल करके, यानी कि हमारा बलूचिस्तान से ताल्लुक इतना ही रह गया कि चंद सरदार हमारी जेब में होने चाहिए। बलोच अवाम हमारे लिए हैसियत ही नहीं रखती, वो मरें कटें, उनकी हम मस्कशुदा लाशें फेंकें, उनको लापता रखें अपने हुकूमत खानों में, कुछ बताएं ना, उनकी माएँ बहनें बेटियां हमारे आगे रोने भी आए तो हम उनको डंडे बरसाएं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम आई। ये हमारा मैसेज है बलूचिस्तान को। और मैंने कल महारंग बलोच का इंटरव्यू किया, आप देख लीजिए 17 मिनट का इंटरव्यू। एक जगह पे उस बच्ची ने यह नहीं मांगा कि हम पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना हमने, कोई इनडायरेक्टली भी उस बच्ची ने बात नहीं की। उसने यूएन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी मांगी तो क्या सिर्फ वो ये लापता अफराद और जाली मुकाबलों पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देकर इनको बंद करवा दे। उस बच्ची ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ पाकिस्तान से अपने वसाइल भी नहीं मांग रहे जो अब हमारे मुल्क सूबे से सुई गया सब कुछ ले रहे हैं, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारे जाली मुकाबलों में हमारे भाई बाप मारने छोड़ दो, हमारे लोगों को लापता करना छोड़ दो, हमारी मस्कशुदा लाशें फेंकनी छोड़ दो। हम सिर्फ बलोच आपसे जीने का हक मांग रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी रियासत ये भी नहीं दे सकती? हम इतने बेहिस बेशर्म हैं। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा को 3 माह में 1 लापता अफराद का केस उन्होंने टेक नहीं किया, 1 केस। ये याद है कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की तो तय कर दूं कि इलेक्शन एक्ट के तहत खत्म हुई है कि नहीं, 2 जनवरी को वो लगा लिया। ये नहीं कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को, ठीक है, अपनी बांदी बना के रखा हुआ है इस रियासत ने और गुंडागर्दी कर रही है। उसके आगे उनको कोई एतराज नहीं, ना वो उसको रोकने की कोई कोशिश कर रहे हैं, ना वो इज लाइक के बस ठीक है अब मैं आ गया हूं, चीफ जस्टिस बन गया हूं तो काफी है। तो चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब के नाम एक मैं साईं अख्तर हुसैन की एक नज़म है, बड़ी मशहूर पंजाबी की आज़ाद नज़म है, अल्लाह मियाँ थल्ले आ अपनी दुनिया विंद आ जा। उसके 2 बंद चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा की नज़र करना चाहता हूँ। साईं अख्तर हुसैन से इंतहाई अदब और माजरत के साथ, थोड़ी सी तरमीम के साथ पेश करना चाहता हूँ। साईं अख्तर हुसैन ने तो लिखा था ना कि अल्लाह मियाँ थल्ले आ अपनी दुनिया वेंद आ जा, तो हम कहेंगे चीफ जस्टिस थल्ले आ अपना पाकिस्तान वेंद आ जा। शहरां विच हनेर ने चले बच्चियां दे लऊ फर्श ही डुले,
कित्थों लियाइए खरल ते दुल्ले, तुर पैन जेड़े मत्था ला, चीफ जस्टिस थल्ले आ। गलियां दे विच फिरे उदासी, फेरा ला गई मौत दी मासी, डरदी खलकत बन गई दासी, निकले वादे नाल तरा, चीफ जस्टिस थल्ले आ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और आपका नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है, तुर्की में बैठ के विंटर्स हॉलीडेज मना रहा है, मौसम सरमा की तातीलात मना रहा है। मैं नहीं कहता कि एक इंडिविजुअल मुल्क बदल सकता है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, हमेशा निज़ाम मुल्क बदलते और बेहतर करते हैं और सस्टेन भी करते हैं। इंडिविजुअल तो कुछ करता है, अगला आता है अनडू कर देता है, लेकिन आप कम अज़ कम इन 13 माह में पाकिस्तान बदल नहीं सकते, मुझे मालूम है, लेकिन कम अज़ कम इस कौम को 75 साल में पहली दफ़ा वो फ्लेवर तो टेस्ट करवा सकते हैं ना कि चीफ जस्टिस कैसा होना चाहिए। इतना ही आपसे मांग रहे हैं। मैं नहीं मांग रहा आप 100 मोटो नोटिस शुरू कर दें, आप ये वो शुरू कर दें, लेकिन इस कौम को वो फ्लेवर टेस्ट करवा दें। इन 13 माह में रियासत को वो फील करवा दें कि इस मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट है, जो जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना होगा तो साकिब निसार की सूरत में जुडिशल एक्टिविज्म से रियासत का मोटिव डिलीवर नहीं करेगी, और जो जब इमरान खान और बलोचों को कुचलना होगा तो आंखें बंद करके रियासत की सहूलतकार नहीं बनेगी, इस्टेब्लिशमेंट की हलीफ नहीं बनेगी। ये फ्लेवर टेस्ट करवा दें इस मुल्क को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।